Hello students, we are discussing in this session exercise 21B क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। घबराना बिल्कुल मत, आराम से तुम्हारी प्रोबेबिलिटी भी चल जाएगी। अभी काफ़ी टाइम में, मार्च है, अप्रैल है, पूरा 1.5 महीना रखा है और आपको बीच बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस मिलते ही जा रहे हैं। जैसे कल मंडे है ना, सॉरी परसों, कल तो संडे है, मंडे को आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के, अवकलजों के, अनुप्रयोग के। और जो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देता जा रहा हूँ, आप भगवान का नाम लेके उनको ही करते रहो। उसमें से ही वस्तुनिष्ठ आने हैं, उन्हीं में से प्रश्नों में से सवाल आने हैं। ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। और हाँ, कुछ बच्चों का कमेंट आता है कि सर ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज है, अरे भाई तुम मेरे पे आंख बंद करके भरोसा कर लो। नूतन में से जो 12 एक्सरसाइज एक्स्ट्रा मैंने हटाई हैं, उन क्वेश्चंस का एनसीईआरटी से कोई लेना देना नहीं है और फालतू की एक्सरसाइज बढ़ा के रख दिए, इसलिए उन क्वेश्चंस को भी हटा दिया। वो नहीं आना, आपका पेपर एनसीईआरटी से आएगा बेझिझक होके। और मैं आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी से ही बनाता हूँ। एनसीईआरटी से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, सारा एनसीईआरटी बुक से ही आना है। नूतन वाले जो है एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, करते रहें। बस मेरे पेपर्स और मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस जरूर देखें, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, उसमें हिंदी मीडियम का अलग है, इंग्लिश मीडियम का अलग है। अभी तक हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस बन चुके हैं। रिलेशन एंड फंक्शन का हो चुका, माने तुम्हारा यूनिट 1 का होगा, 2, 3, 4, 5, नूतन के अनुसार 10 यूनिट तक का हो चुका है। एनसीईआरटी के अनुसार यूनिट 1 से लेके 5 यूनिट तक हो चुका है। 6 यूनिट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आपको मंडे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। पहले इंग्लिश मीडियम वालों को मिलेंगे, फिर उसके बाद हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, चलो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में एक बैग में 5 सफ़ेद गेंदें हैं, 10 काली गेंदें हैं, कुल गेंदें कितनी हो गई? 15। ठीक है, अब उन्होंने बोला है 2 काली गेंदें निकाली जाएं विथआउट रिप्लेसमेंट। एक बात का ध्यान रखना, वो लिखें या ना लिखें विथआउट रिप्लेसमेंट। अगर उन्होंने यही बोल दिया 2 काली गेंदें निकालने की प्रायिकता, तो विथआउट रिप्लेसमेंट ही माना जाएगा। अब काली गेंद हैं कितनी? शुरू में पहली काली गेंद आएगी 10 में से कोई एक, टोटल 15 में से कोई एक। ठीक है, उसके बाद हमारी काली गेंद रह जाएगी, एक निकल गई, वापस रख नहीं रहे, 9 रह जाएंगी काली गेंदें और टोटल हो जाएगा 14। भाई काली गेंद निकल जाएगी तो टोटल 14 गेंद रह जाएंगी और काली गेंदें रह जाएंगी 9। तो पहली काली गेंद निकालने की प्रायिकता, फिर दूसरे के काली गेंद निकालने की प्रायिकता। हाँ, इस सवाल को आप लोग क्रमचय कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं, पर ध्यान रखना आप कॉम्बिनेशन जब ही लगाना, माने क्रमचय का सूत्र जब ही लगाना जब गेंद को वापस नहीं रख रहे हों। अदरवाइज रिप्लेसमेंट में उस फॉर्मूले का यूज़ नहीं कर सकते। फिर उस समय ऐसी अगर वापस रख रहे होते 10/15 और दूसरी भी काली गेंद 3 निकालने की प्रायिकता 10/15 ही लिखते। वापस नहीं रख रहे इसलिए एक एक कम होती चली जाएगी, ऊपर भी और नीचे भी। अच्छा, इसका ऐसे भी कर सकते थे 10C2, 10 में से 2 काली गेंदें निकालने की प्रायिकता, टोटल कितनी है? 15। 15 में से 2 काली गेंदें निकालने की प्रायिकता। अगर मैं इसको हल करूं 10C2 को, तो 10 × 9 और 2 × 1। ऐसे ही 15C2 को 15 × 14, 2 × 1। एक बता दें आपको, जैसे 7C3 सॉल्व करना है, कोई फॉर्मूला वगैरह मत लगाना, ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ वही यूज़ करना है। 7 को 3 बार कम करके लिखो, 7, 6, 5 और नीचे 3, 2, 1। ऊपर के अंक नीचे के अंक बराबर होना चाहिए। फॉर्मूले से भी सॉल्व करोगे तो भी इसका आंसर 35 आएगा। और बिना फॉर्मूले की, जैसे 8C2 सॉल्व करना है तो 8 × 7, मतलब 8 को 2 बार घटते क्रम में लिख दो, नीचे 2 × 1 लिख दो। ठीक है, इस तरह से आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया 10 ये और ये तो कट गया, 10/15 और 9/14। आप लोग देख रहे हो कि कॉम्बिनेशन से किया तो भी इसका रिजल्ट यही बन के आया। बस कैलकुलेशन ऑफ काटा पीटी कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 5 से काट दो, 5 × 10, 5 × 3 = 15 और 2 से 2 ये 3 से काट दो, 3 × 9, 3/7
इसका आंसर लिख दिया जाएगा। घटना की प्रायिकता PA या PE किसी से भी दर्शाया जा सकता है। मेन है हमारा आंसर। अगर आपका आंसर करेक्ट है और टीचर उड़ती उड़ती निगाह दे लेंगे, और अगर आपका प्रोबेबिलिटी का आंसर परफेक्ट है, नंबर आपको तुरंत दे दिए जाएंगे। इसमें से प्रोबेबिलिटी में से 10 नंबर का सवाल आना है, ठीक है। 4-4 नंबर के 2 सवाल आने हैं, 2 इसके ऑब्जेक्टिव्स आने हैं, ठीक है। चलो नंबर 7 क्या है पहले समझ लो। एक मैंने होता है ना, हर सवाल को गेम बना के करोगे बड़ा आसान लगेगा। एक डाइस है, पांसा है, उसको हमने फेंका। पांसे को फेंकने पर 1 से लेके 6 तक कोई भी इवेंट हो सकती है, ठीक है। और घटना ई माना है 3 का गुणज, मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब हो गया 3 का पहाड़ा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बस, ठीक है। तो 1 से लेके 6 नंबर तक 3 का गुणज केवल 3 और 6 ही आएगा। और इवेंट F, घटना FS इवन नंबर माने सम संख्या, सम संख्या माने 2, 4, 6, ठीक है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये स्वतंत्र घटनाएं हैं या परतंत्र घटनाएं हैं। ये देखने के लिए PE इंटरसेक्शन F इक्वल टू PE इंटू PF अगर आ जाता है तो स्वतंत्र। अगर PE इंटरसेक्शन F इक्वल टू PE इंटू PF अगर आ जाता है तो स्वतंत्र घटनाएं होंगी, अदरवाइज डिपेंडेंट इवेंट्स होंगी, ठीक है। इंग्लिश, हाँ। इफ PE इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू PE एंड PF, दैट इज events are called independent events, or this not equal to this, left hand side not equal to right hand side, therefore events are independent events, okay। चलिए, तो E इंटरसेक्शन F, इसमें E इंटरसेक्शन F में कॉमन इवेंट केवल 6 है, ठीक है। तो केवल 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। और ये मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स NE इवेंट्स कितनी हैं, 2, तो ये हो गई 2/6। और NF कितना है, NF ये है 3, ठीक है। तो ये 3/6 और हम सॉल्व करके देख रहे हैं 1/6। 2 और 3 से 6, एक 6 कट जाएगा, 1/6। देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, माने स्वतंत्र घटनाएं हैं। और आंसर में लिख दिया जाएगा यस, ठीक है। हाँ, ओके। अगर हम 2 बार थ्रो करेंगे तो 1 1 1 2 1 6 डॉट डॉट लगा दो, 36 इवेंट्स होंगी, 36, 6 1 6 2 और 6 6, ठीक है। टोटल इवेंट NS इक्वल टू 36, ठीक है। अब घटना A मतलब इवेंट A, अंग्रेजी में लिख दिया, घटना A पहले डाइस पर इवन नंबर शो करता है। इवन नंबर शो करता है माने ये आ जाएंगी 2 1 2 2 डॉट डॉट 2 6, फिर 4 1 4 2 4 6 18 घटनाएं बनेंगी, डॉट डॉट 4 6। हाँ जी, ये NE इवेंट्स हो जाएंगी 18। और सेकंड डाइस शो करता है ऑड नंबर, सेकंड डाइस पर ऑड नंबर चलना चाहिए, है ना। देखो फर्स्ट डाइस पर इवन नंबर चल रहा है, यहाँ पर सेकंड डाइस पर ऑड नंबर, ठीक है। माने शुरू में कुछ भी हो, 1 1, फिर 1 3 1 5 1, बस सेकंड डाइस ऑड नंबर। फिर इसके बाद 2 1 2 2 2 2 3 2 5 और 3 1 3 3 3 6 3 5, है ना। और उसके बाद 5 1 5 2
5 5 3, सेकेंड डाइस और नंबर 5 5 और 6 1 6 2 6 6, ये कुल मिला के ये NFB टोटल 18 इवेंट्स होंगी। और अब देखते हैं कॉमन A इंटरसेक्शन B। कॉमन में कौन सी इवेंट्स होंगी? फर्स्ट डाइस इवन नंबर, सेकंड डाइस ऑड नंबर। फर्स्ट डाइस इवन नंबर माने 2 स्टार्टिंग में होगा, 4 स्टार्टिंग में होगा और 6 स्टार्टिंग में होगा। सेकंड डाइस पर ऑड नंबर चलेंगे माने 2 1 2 3 2 5 4 1 4 3 4 5 4 6 3 6 1 6 3 और 6 6, ये कॉमन इवेंट्स हो जाएंगी 1 2 3 और 3 तक 9। ठीक है, NA इंटरसेक्शन B हो जाएंगी 9 इवेंट्स। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि नाउ PA इंटरसेक्शन B, PA इंटू PB होता है कि नहीं। अगर हमें स्वतंत्र घटनाएं देखनी होती हैं तो सबसे पहले यही चेक करते हैं कि PA इंटरसेक्शन B PA इंटू PB है कि नहीं। तो PA इंटरसेक्शन PB माने 9/36, ये है दोनों की PA और PB 18/36 18/36। LHS सॉल्व की 9 से काट दो, 9 चौक 36 1/4 और ये 18 दूनी 36 और 18 दूनी 36, तो लिख दो देयरफॉर A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, स्वतंत्र घटनाएं होंगी। आंसर में आप लिख देंगे हाँ या यस। ओके, चलिए, माने कुल मिला के सवाल नंबर 8 में जवाब होगा यस, स्वतंत्र घटनाएं होंगी। पहले वाले द्वारा, जैसे टीचर अनुमान लगा लेता है कि जो पहला वाला जो छात्र है उसके उस सवाल को हल करने की प्रायिकता 50% है, 1/2 ने 50%। दूसरे वाले के हल करने की प्रायिकता 33% है। तीसरे द्वारा हल करने की प्रायिकता 1/4 माने 25% है ना। सबसे ज़्यादा परसेंटेज इसकी है। ठीक है, अब टीचर ने दे तो दिया सवाल, अब टीचर ये चाह रहा है कि ये सवाल हल हो जाए। ठीक है, तीनों प्रयास कर रहे हैं। अब हल होने का मतलब क्या हुआ कि भाई या तो A हल कर दे, B हल कर दे, C हल कर दे, या कोई 2 लोग हल कर दें या तीनों हल कर दें, सीधी सी बात है। अच्छा, अब तुमसे पूछा है प्रश्न हल कब नहीं होगा? टीचर के पास सवाल हल होके कब नहीं आएगा? जब तीनों ही ना कर पाए, तीनों ही हल ना कर पाए। जो विरोध वाली घटनाएं, अपोजिशन वाली घटनाएं, अगेंस्ट में इवेंट है, उसको अगर 1 में से माइनस कर दें तो सवाल के हल हो जाने की प्रायिकता आ जाएगी। तो अपन उल्टा करेंगे, क्योंकि ऐसे तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा कि A हल कर दे, B हल कर दे, C हल कर दे। तो A हल कर पाएगा तो B और C हल नहीं कर पाएंगे, B हल कर पाएगा तो A और C हल नहीं कर पाएंगे, C हल कर पाएगा तो A और B हल नहीं कर पाएंगे, या फिर कोई 2 हल करें या तीनों हल कर दें, तब सवाल हल माना जाएगा। तो इसी की प्रायिकता हम ऐसे निकाल सकते हैं, यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी सॉल्व द प्रॉब्लम एट लीस्ट 1। प्रोबेबिलिटी सॉल्विंग द प्रॉब्लम एट लीस्ट 1। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम एक छात्र तो उस समस्या को हल कर दे। तो कम से कम एक का मतलब हो गया, अगर एक में से कौन सी घटना हटा दें जिसमें तीनों ही हल ना कर पाएँ, तो वो वाली घटना बच जाएगी जिसमें सवाल हल होके आ जाएगा। तो तीनों ही हल ना कर पाएँ माने PA0, PB0, PC0, ये तो 1 माइनस PA0 निकालेंगे 1 माइनस 1/2 करके, PB0 निकालेंगे 1 माइनस 1/3 करके। ये सब बच्चों को पता है, चाहो तो यहाँ फॉर्मूला लिख दो PA0, हाँ PA0 इक्वल टू 1 माइनस PA। तो जब भी तुम्हें कम से कम, चलो हिंदी में भी लिख दें, कम से कम
1 के द्वारा प्रायिकता निकालनी हो तो जो फॉर्मूला लगा दिया करो, 1 - 1/2 1 - 1/3 और 1 - 1/4, तो ये आ जाएगा 1 - 1/2, ये आ जाएगा 2/3 और ये आ जाएगा 3/4। तो 1 - 2 से 2 कैंसिल कर दो, 3 से 3 कैंसिल कर दो, 1 - 1/4 एलसीएम लेके ये 3/4। तो ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया प्रायिकता का पीई का कितना 3/4। कम से कम 1 के द्वारा सवाल हल हो जाए इसकी प्रायिकता। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10। इन अ बैग, एक बैग में वाइट बॉल्स 5, ब्लैक बॉल्स 3, टोटल बॉल 8। मतलब एक बैग में 5 सफ़ेद गेंदें हैं, 3 काली गेंदें हैं, टोटल 8 गेंदें हो गई। ठीक है, अब इनमें से हमें 2 गेंदें निकालनी है, वो भी बिना वापस रखे हुए। अगर वापस नहीं रख रहे तो ध्यान रखना हमें कॉम्बिनेशन लगा के कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो सॉल्व करने के लिए, अदरवाइज डायरेक्ट कर दो, कोई टेंशन नहीं है। देखो, दोनों की दोनों काली गेंदें हों। अब कभी सवाल ऐसे भी आ जाए ना कि 2 गेंदें काली निकालनी हैं, बस ना तो उन्होंने वापस रखना बोला ना बिना वापस रखना बोला, तो निकालने का मतलब ही होता है विथआउट रिप्लेसमेंट, मतलब बिना वापस रखे, फिर वापस नहीं रखना। तो पहले हम काली गेंद निकालते हैं। तो एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता 3, काली गेंद है कितनी 3, टोटल कितनी है 8। ठीक है, एक काली गेंद निकल गई, एक काली गेंद निकल गई तो बचेंगी कितनी अब 2। भाई एक काली गेंद निकल जाएगी तो पहले 3 थी, अब 2 रह गई, और टोटल कितनी हो गई, टोटल भी कम हो गया 7। तो अगली काली गेंद निकालने की प्रायिकता 2/7 होगी, और 2 से जे काट दो, 2 चौक 8 और 3/7 चौक 28। ये प्रायिकता हो गई सवाल नंबर 10 की। ठीक है, और